हे मरियम, अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु आपके साथ हैं। स्त्रियों में आप धन्य हैं और आपके गर्भ का फल यीशु धन्य है। हे पवित्र मरियम, परमेश्वर की माता, हम पापियों के लिए अभी और हमारी मृत्यु की घड़ी में प्रार्थना कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा रहेगी, अनंत युगों तक। आमीन। प्रियतम भाइयों और बहनों, जैसे ही हम अपनी पिंतेकुस्त तैयारी सभा के 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु अपनी अपरंपार दया और आशीषों के साथ हमें निरंतर आगे ले चल रहे हैं। हमें विश्वास है और हम यह भरोसा रखते हैं कि आप सब जहां कहीं भी हैं, वहां भली प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं और हम इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों को महानतम आशीष के साथ बिताना हमारी जिम्मेदारी है। ये दिन प्रतीक्षा और प्रार्थना के दिन हैं और प्रतीक्षा करना प्रायः कठिन होता है। कभी कभी हम ऊब जाते हैं और यह स्वाभाविक है। फिर भी हमें स्वयं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम उस कारण पर केंद्रित रहें जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना और प्रतीक्षा करते रहें कि जब यह समय पूरा होगा तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा। हम उस पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे यीशु मसीह ने संसार का सबसे बड़ा वरदान कहा। हम उस पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे यीशु ने अपने समान एक अन्य सहायक कहा। संभव है कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं, आर्थिक समृद्धि, आशीषें, नौकरी की प्रतीक्षा, विवाह की प्रतीक्षा, संतान की प्रतीक्षा, ये सब भी हों, किंतु पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा जीवन की अन्य आशाओं से भिन्न है। इसका एक विशेष अर्थ और कहीं अधिक महान उद्देश्य है। आइए इस संध्या हम स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दें। आइए प्रभु की दया की याचना करें। हम प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा, आओ और हम में से प्रत्येक को परिपूर्ण कर दो। सब लोग स्वयं को समर्पित करें और इस सभा में सम्मिलित उन सभी लोगों को भी प्रार्थना में स्मरण करें जो बीमारी, चिंता और क्लेश जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आइए हम उन सबको ईश्वरीय उपस्थिति में समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के महान नाम में मैं प्रभु के नाम से आप सभी प्रिय जनों का इस पवित्र आत्मा अभिषेक सभा के 5वें दिन में स्वागत करता हूँ। हम प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय पर मनन कर रहे थे। दूसरे अध्याय में प्रवेश करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ आधारभूत विश्वासों को अपने भीतर धारण करें। इन गहन सत्यों को अपने जीवन में जड़ पकड़ने देना आवश्यक है। आज मैं आत्मा की प्रेरणा से यह साझा करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने यीशु के जीवन में कैसे कार्य किया। इसे समझना हमारे हृदयों को आने वाली बातों के लिए तैयार करेगा और हमें अपने जीवन में आत्मा के कार्य को और अधिक पूर्ण रीति से ग्रहण करने में सहायता देगा। आपने यीशु और आत्मा के संबंध के विषय में विचारपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और यह भी कि यीशु के सांसारिक जीवन में आत्मा ने कैसे कार्य किया, इसे समझना क्यों आवश्यक है। यहाँ इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 और आगे के आधार पर एक अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित व्याख्या दी जा रही है। अब यह समझना कि पवित्र आत्मा ने यीशु में कैसे कार्य किया अनेक कारणों से अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यीशु स्वयं परमेश्वर नहीं है? फिर हमें यह क्यों जानना चाहिए कि आत्मा ने उनमें कैसे कार्य किया? ये प्रश्न उचित है और पवित्र शास्त्र हमें इसका ज्ञान देता है। इब्रानियों के पत्री अध्याय 12 पद 1 और आगे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे चारों ओर है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उस पाप को जो हमें सहज ही उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़ें जो हमारे लिए ठहराई गई है। यह पद विश्वासियों को अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यीशु की ओर देखते हुए जो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। इब्रानियों 12:2। जिस प्रकार यीशु ने पृथ्वी पर अपना जीवन जिया, पूर्णतः पवित्र आत्मा पर निर्भर और उसी से सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, वह हमारे लिए आदर्श है। यद्यपि यीशु पूर्णतः परमेश्वर हैं, फिर भी उन्होंने मनुष्य के रूप में जीवन बिताया, आत्मा पर निर्भर रहते हुए, और यह दिखाया कि हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे जीना चाहिए। इब्रानियों 12:1 इस गवाहों के बादल के महत्व को प्रकट करता है।
जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे चारों ओर है, तो आओ हम हर एक बोझ और पाप को दूर करें जो हमें व्याकुल करता है, और उस दौड़ में धीरज से दौड़ें जो हम में से प्रत्येक के लिए ठहराई गई है। यह गवाहों का बादल उन विश्वास योग्य पुरुषों और स्त्रियों की ओर संकेत करता है जिनका वर्णन इब्रानियों अध्याय 11 में किया गया है। लेखक हाबिल से लेकर पुराने नियम के उन सब पवित्र जनों का उल्लेख करता है जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। ये गवाह एक महान समुदाय बनाते हैं। शहीद, भविष्यद्वक्ता, याजक, चरवाहे और राजा, पुराने नियम के वे सब लोग जिनके जीवन परमेश्वर की विश्वास योग्यता और विश्वास की सामर्थ्य की गवाही देते हैं। वे केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि ऐसे उदाहरण हैं जिनकी जीवन कथाएं हमें विश्वास में बने रहने, परीक्षाओं को सहने और हर बाधा को त्याग देने के लिए प्रेरित करती है। उनकी गवाही हमें चारों ओर से घेरे रहती है और हमें भी उसी धैर्य के साथ अपनी दौड़ने के लिए प्रेरित करती है जैसे उन्होंने दौड़ी। संत केवल ऐसे मध्यस्थ नहीं हैं जिनके पास हम खोई हुई वस्तुएं ढूंढने या अपनी तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए जाए, बल्कि संत वे हैं जिनके जीवन हमें यह दिखाते हैं कि पवित्रता और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का अनुसरण कैसे किया जाए। हम संतों की ओर क्यों देखते हैं? उनके जीवन हमसे कहते हैं, बच्चों, जिन संघर्षों का तुम आज सामना कर रहे हो, हमने भी उनका सामना किया था और कभी कभी उससे भी अधिक। हमने उन संकटों और चुनौतियों को सहा जो तुम्हें आज असंभव प्रतीत होती हैं। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम विजयी हुए और अब हम इस महिमा के बादल से तुम्हें प्रोत्साहित करने वाले गवाह बनकर खड़े हैं। संत इस बात की गवाही देते हैं कि जीवन के सबसे बड़े संघर्षों के मध्य भी विजय संभव है। उनका उदाहरण हमें अपने पवित्रता के मार्ग में धैर्य रखने के लिए आशा और साहस देता है। यही बात संत हमें सिखाते हैं। जब हम प्रत्येक संत को देखते हैं तो हमें स्मरण होता है कि उन्होंने पवित्र जीवन कैसे जिया। हमें विचार करना चाहिए, उन्होंने किन बुराइयों से संघर्ष किया, वे किन लोगों या किन शक्तियों से लड़े, उन्हें किन आत्मिक या दुष्ट शक्तियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक संत के विशेष संघर्षों और उनकी विजय पर मनन करने से हमें अपने संघर्षों के लिए समझ और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उनकी जीवन कथाएं हमें स्मरण दिलाती हैं कि पवित्रता का मार्ग प्रायः संघर्ष से चिह्नित होता है, किंतु विश्वास के द्वारा धैर्य और विजय भी उसी में निहित है। किंतु जब हम इस आत्मिक दौड़ में दौड़ते हैं, तब हमें यीशु की ओर दृष्टि लगाए रखनी है, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। हमारा ध्यान केवल संतों पर नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि स्वयं यीशु पर केंद्रित होना चाहिए। यदि यीशु सूर्य हैं, तो संत चंद्रमा के समान हैं। वे केवल उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रकाश और पवित्रता का वास्तविक स्रोत केवल यीशु हैं। सभी संत इसलिए प्रकाशित हुए क्योंकि उन्होंने पहले उनका प्रकाश ग्रहण किया। इसलिए जब हम संतों की ओर देखते हैं, तब अंततः हमारी दृष्टि यीशु की ओर ही निर्देशित होनी चाहिए। वही हैं जिन्होंने अपने सामने रखे हुए आनंद के लिए क्रूस का दुख सहा और उसकी लज्जा की चिंता न की। इन प्रतीक्षा के दिनों में आइए हम अपनी दौड़ इस प्रकार दौड़ें कि हमारी आंखें सदैव यीशु पर लगी रहें, उनके उदाहरण से सामर्थ्य प्राप्त करें और उनके अनुग्रह पर भरोसा रखें। यदि ऐसा है तो इन प्रतीक्षा और आशा के दिनों में हमारी दौड़ उसी पर स्थिर दृष्टि रखते हुए होनी चाहिए। इसी कारण मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि आत्मा ने मसीह के जीवन में कैसे कार्य किया। मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की कार्य प्रणाली आज के हमारे मनन का यही विषय है। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही अवतार की घटना संपन्न हुई। नासरत नामक एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। माता पिता को खो देने के बाद वह अनाथ के रूप में बड़ी हुई और मंदिर में उसे आश्रय और देखभाल मिली। इज़राइल की युवतियों के मध्य यह लालसा और आशा थी कि प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता मसीहा कदाचित उनमें से किसी के द्वारा जन्म ले। अनेक राजकुमारियां और राज परिवारों की युवतियां प्रबलता से यह आशा और प्रार्थना करती थीं कि उद्धारकर्ता उनके द्वारा जन्म ले। फिर भी परमेश्वर ने मरियम को चुना, एक नम्र और निर्धन अनाथ कन्या को, कि वह यीशु की माता बने।
यह चयन प्रकट करता है कि परमेश्वर की कृपा सांसारिक प्रतिष्ठा पर नहीं बल्कि नम्र और विश्वास योग्य हृदय पर ठहरती है, और इतिहास का महानतम चमत्कार उद्धारकर्ता का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा सबसे अप्रत्याशित रीति से संपन्न हुआ। यह युवती जो निर्धन और अनाथ बन चुकी थी, अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश भाग यरूशलेम में बिताने के बाद अंततः अपने नगर नासरत लौट आई, और जब वह नासरत में रह रही थी तब एक अद्भुत घटना घटी। एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और ऐसा संदेश दिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जिस समाचार को असंख्य पीढ़ियां सुनने की लालसा रखती थी कि उद्धारकर्ता का प्रभात अब प्रकट होने वाला है, वह संदेश इसी नम्र कन्या को सौंपा गया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार शताब्दियों की प्रतिज्ञा शक्तिशाली या कुलीन लोगों के द्वारा नहीं बल्कि मरियम के विश्वास और नम्रता के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूर्ण हुई। स्वर्गदूत का संदेश सुनकर उस युवती के मन में एक सच्चा प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसने पूछा, यह सब सत्य है, परंतु यह कैसे होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मरियम का विवाह निश्चित हो चुका था और सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि शीघ्र ही विवाह संपन्न होगा। उस स्थिति में संतान उत्पन्न होना स्वाभाविक होता, किंतु मरियम की परिस्थिति भिन्न थी। उसने परमेश्वर के सामने आजीवन कुंवारी बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसने अपनी कुंवारापन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था और उसका किसी पुरुष को जानने का कोई इरादा नहीं था। क्या आप समझते हैं, विवाह के पश्चात भी यहूदी परंपरा में इस प्रकार की कुछ पवित्र प्रतिज्ञाएं होती थीं। संत पौलुस के लेखों में भी हमें ऐसी परंपराओं के संकेत मिलते हैं जहां वे इस विषय में कहते हैं कि कोई पुरुष अपनी कुंवारी के संबंध में कैसे आचरण करे। इसे ध्यान पूर्वक समझिए। जब मरियम कहती है मैं पुरुष को नहीं जानती, तो वह केवल यह नहीं कह रही कि मैं अभी किसी पुरुष के साथ नहीं हूं। वह इससे कहीं अधिक गहन बात कह रही है। यदि कल मेरा विवाह भी हो जाए, तब भी मैंने अपनी कुंवारापन एक पवित्र प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर को समर्पित कर दी है। इसलिए यूसुफ ने भी उसी प्रतिज्ञा की समझ के साथ उसे विवाह में स्वीकार किया होगा। ऐसा होना आवश्यक था। अतः मरियम वास्तव में यह कह रही थी, मैं किसी पुरुष को कैसे जान सकती हूँ। मैंने तो अपनी आजीवन कुंवारापन पहले ही परमेश्वर को अर्पित कर दी है। यही उसके प्रश्न का वास्तविक अर्थ है। इस प्रकार उसका प्रश्न अविश्वास का नहीं बल्कि निष्कपट विस्मय का था। यह बालक मुझसे कैसे उत्पन्न होगा जबकि मेरे लिए किसी पुरुष को जानने की कोई संभावना ही नहीं है। मरियम का विश्वास और परमेश्वर की इच्छा के प्रति उसका पूर्ण समर्पण उसके इस प्रश्न में भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वह यह समझना चाहती थी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में किस अद्भुत रीति से पूरी होगी। मरियम के प्रश्न के उत्तर में स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। यही अवतार का गहन रहस्य है। यीशु का गर्भधारण मानवीय रीति से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा होगा। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि ऐसा अनुभव भी है जिसकी लालसा हमें अपने आत्मिक जीवन में करनी चाहिए। जैसे स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, वैसे ही हमें भी यह अभिलाषा और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे और सर्वशक्तिमान प्रभु की सामर्थ्य हम में कार्य करे। वही आत्मा की उपस्थिति है जो परमेश्वर के चमत्कारी कार्य को संभव बनाती है, मरियम के जीवन में भी और हमारे जीवन में भी। कुंवारी जन्म ऐसी घटना है जो किसी भी मानवीय बुद्धि की समझ से परे है, क्योंकि विज्ञान ने भी उन स्त्रियों के विषय में चर्चा की है जो पुरुष के बिना गर्भवती हुई और ऐसे बच्चों के विषय में भी जो उन परिस्थितियों में जन्मे। अपने एक अध्ययन में मैंने संसार भर में ऐसे लगभग 7 मामलों का उल्लेख पाया, कुछ मनुष्यों में और कुछ पशुओं में। चाहे मनुष्यों में हो या पशुओं में, यदि कोई कुंवारी बिना पुरुष के संबंध के गर्भ धारण करे और संतान उत्पन्न करे तो वैज्ञानिक नियमों और जैविक सिद्धांतों के अनुसार उस परिस्थिति में जन्म लेने वाली संतान सदैव स्त्री मादा ही होगी, क्योंकि केवल स्त्री से केवल स्त्री संतान ही उत्पन्न हो सकती है।
किंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उस कुंवारी ने एक पुत्र को जन्म दिया और इसका अर्थ यह है कि उद्धारकर्ता इस संसार में एक ऐसे चमत्कारी कार्य के द्वारा आया जिसे कोई भी मानवीय विज्ञान, कोई भी दर्शन और कोई भी तर्क कभी पूर्णतः समझा नहीं सकता। जब मरियम ने पूछा यह कैसे होगा, तब उत्तर मिला, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संभव है कि आप अपने जीवन की उन परिस्थितियों पर शोक कर रहे हों जिन्हें आप कभी बदलने योग्य नहीं समझते। ऐसे अनुभव जो आपको टूटे हुए और थके हुए बना देते हैं। किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसे अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास कीजिए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करेगा, तब वे बातें भी होने लगेंगी जिन्हें मनुष्य ने असंभव कहा था। वे बातें प्रकट होने लगेंगी जिनकी किसी मानवीय मन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। जब पवित्र आत्मा शून्यता के ऊपर मंडराया, तभी शून्य से यह सुंदर सृष्टि उत्पन्न हुई। वही सामर्थ्य आज आपके लिए उपलब्ध है। जो सृष्टि में हुआ वही आज आपके जीवन में भी होगा। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? स्वयं यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। प्रत्येक जन्म अपने गहनतम अर्थ में परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। इस संसार में कोई भी बालक परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के बिना जन्म नहीं लेता। यीशु में हम इस ईश्वरीय कार्य को उसके सबसे सक्रिय, पूर्ण और प्रत्यक्ष स्वरूप में देखते हैं। अतः पहला बिंदु जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है, उनका जन्म स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जैसे उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, वैसे ही उनका पालन पोषण और विकास भी आत्मा के अनुग्रह में हुआ। मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ता हूं। लूका अध्याय 2 पद 40। बालक बढ़ता गया और सामर्थी होता गया, वह बुद्धि से परिपूर्ण था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। फिर लूका अध्याय 2 पद 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में तथा परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका अर्थ यह है कि यीशु पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बढ़े। संसार के सामने प्रकट होने से पहले ही यीशु ने अपना संपूर्ण बाल्यकाल और युवावस्था परमेश्वर के आत्मा से पूर्ण होकर बिताई। उन्हें उनके बपतिस्मा तक भी आत्मा ही ले गया। यहाँ यीशु नासरत से आ रहे हैं। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। वह नासरत से आ रहे हैं और नासरत से मसीह यर्दन नदी की ओर यात्रा करते हैं। उस समय तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरूशलेम और यहूदिया के क्षेत्रों में अपनी सामर्थी सेवकाई आरंभ कर चुका था और यर्दन के जल में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। जब यीशु ने इसके विषय में सुना, तब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। वे लगभग 70 मील पैदल चले। कई दिनों तक चलते हुए अंततः वहां पहुंचे। आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर यीशु यर्दन के तट पर आए। वहां उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भेंट की और उससे बपतिस्मा लेने की प्रार्थना की। अब अगला बिंदु जिसे मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहता हूं वह है उनका बपतिस्मा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 21 और 22 में हम यीशु के बपतिस्मा के विषय में पढ़ते हैं। जब सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे, तब यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान शारीरिक रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतरा। यह क्षण यीशु और आत्मा के गहन संबंध को प्रकट करता है और यही उनके सार्वजनिक सेवा काल की शुरुआत को चिन्हित करता है, पिता की स्वीकृति और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। यही हमारा दूसरा बिंदु है, यीशु का बपतिस्मा। यह पवित्र आत्मा का एक गहन कार्य था। उनके बपतिस्मा के उसी क्षण पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उसी आत्मा के द्वारा संसार के सामने यह ऊंचे स्वर में घोषित किया गया कि वही वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। अब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 1 की ओर देखते हैं। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन से लौटे। यहाँ क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। यर्दन में बपतिस्मा के उसी क्षण यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे आत्मा से भर गए, आत्मा में डूब गए। और फिर वचन कहता है कि यीशु आत्मा से परिपूर्ण होकर उसी आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाए गए।
यीशु को परीक्षा में डालने के लिए जंगल में शैतान नहीं ले गया, पवित्र आत्मा उन्हें वहां ले गया। इसलिए जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तब हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। यह कभी न मानिए कि हर संकट शैतान के द्वारा ही आता है। प्रत्येक कठिनाई आवश्यक रूप से शैतान की ओर से नहीं होती। कभी कभी स्वयं परमेश्वर हमें कुछ परीक्षाओं के समयों में से होकर ले जाते हैं। प्रेरित याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। ये परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्योंकि उन्नति केवल परीक्षा के बाद ही आती है। यह एक परीक्षा है। यही वह शब्द है जिसका प्रयोग याकूब करता है, परीक्षा। यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता तो वह अगले स्तर पर कैसे पहुंच सकता है? बिना परखे किसी को उन्नति कैसे मिल सकती है? इस प्रकार पवित्र आत्मा ही यीशु को जंगल में ले गया और वहां यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। यहाँ हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद को समझना चाहिए। पुराने नियम के उपवास और नए नियम के उपवास में अंतर है। पुराने नियम में तपस्या और आत्मिक अनुशासन आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए किए जाते थे, किंतु नए नियम में तपस्या ऐसे जीवन से प्रवाहित होती है जो पहले से ही आत्मिक रूप से परिवर्तित और परिपक्व हो चुका है। इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। यीशु ने पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपवास नहीं किया, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उपवास किया। पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास करने और पवित्र आत्मा से भरकर उपवास करने में गहरा अंतर है। यदि हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए लोगों की स्वीकृति या पहचान के लिए उपवास करते हैं तो शीघ्र ही पूरा नगर जान जाएगा, किंतु यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उपवास करते हैं तो केवल हम जानेंगे और वह कार्य परमेश्वर और हमारे बीच एक गुप्त कार्य होगा। यीशु ने आत्मा से परिपूर्ण होकर उपवास किया, पूर्णतः पवित्र आत्मा से भरे हुए। बहुत से लोग उपवास करते हैं, बहुत से लोग दान देते हैं, बहुत से लोग तपस्या और प्रायश्चित के कार्य करते हैं, किंतु समस्या क्या है? अंतर क्या है? अंतर यहाँ है। एक व्यक्ति इन बातों को लोगों के सामने दिखाई देने के लिए करता है, जबकि दूसरा इन्हें परमेश्वर के प्रति समर्पण में पवित्र आत्मा से भरे हुए हृदय के साथ करता है। आपको प्रार्थना पूर्वक यह समझना और परखना चाहिए कि क्या यही नए नियम की आत्मा है? क्या हमें उपवास करना चाहिए? हाँ, अवश्य करना चाहिए। क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? निःसंदेह करनी चाहिए। क्या हमें तपस्या और प्रायश्चित के कार्य करने चाहिए? निश्चय ही। क्या हमें दान और प्रेम के कार्य करने चाहिए? बिल्कुल। किंतु यीशु ने कहा कि इनमें से कोई भी कार्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में इन्हें आप नहीं कर रहे, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके भीतर कार्य कर रहा है। किंतु फरीसी क्या करते हैं? जब वे किसी को कुछ देते हैं तो अपने आगे तुरही बजवाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सब लोग इसके विषय में सुने। वे इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हैं। आज लोग इसे फेसबुक पर डालते हैं। वे 10 किलो चावल दान करते हैं और फिर उसे सामाजिक माध्यमों पर प्रचारित करते हैं। वे गरीब बच्चों के लिए 4 कॉपियां खरीदते हैं और फिर उसे हर जगह इंटरनेट पर प्रसारित करते हैं। यही अंतर है उस व्यक्ति के दान में जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और उस व्यक्ति के दान में जो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। कुछ लोग कलीसिया को वस्तुएं दान देते हैं और यदि उनका नाम उस पर अंकित न किया जाए तो वे क्रोध में पल्ली छोड़ देते हैं। कुछ लोग केवल इसलिए पल्ली पुरोहित के विरुद्ध मुकदमे दायर कर देते हैं क्योंकि उनका नाम सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया। यह मसीह की आत्मा नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भलाई करते हैं तब यह केवल आपको और उस व्यक्ति को ज्ञात होता है जिसकी आपने सहायता की। जब आप आत्मा से भरे होते हैं तब आप यह तक स्मरण नहीं रखते कि आपने क्या दिया है। जब आप आत्मा में तपस्या करते हैं तब आप विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, यह मैं नहीं बल्कि परमेश्वर है जिसने यह किया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की तपस्या भिन्न होती है। अब जब आप पवित्र मिस्सा में जाते हैं तो आपको वहां जाने के लिए क्या प्रेरित करता है? किसी व्यक्ति को प्रेरित करने वाली 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, बाहरी दबाव और भीतरी विश्वास। मनुष्य प्रायः इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बाहरी प्रभाव, दबाव या समझाने के कारण कुछ कार्य करता है,
हमें यह जांच करनी चाहिए कि क्या हमारा उपवास और तपस्या वास्तव में नए नियम की रीति के अनुसार है। क्या वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नम्रता और सत्यनिष्ठा के साथ किया जा रहा है। यही उदाहरण यीशु हमारे सामने रखते हैं। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाए गए और इस प्रकार उन्होंने हमें यह दिखाया कि आत्मा से सामर्थ्य पाकर परमेश्वर की सेवा और जीवन कैसे जिया जाता है। यीशु की प्रत्येक गतिविधि पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित थी। उन्होंने आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना की, आत्मा की प्रेरणा से उपवास किया और हर भला कार्य आत्मा की सामर्थ्य से किया। अब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 14 की ओर मुड़ते हैं। यीशु आत्मा की सामर्थ्य में गलील लौटे और उनके विषय में समाचार आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। क्या आप इसे देखते हैं? यीशु ने अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा आरंभ की। उनकी संपूर्ण सेवकाई आत्मा की परिपूर्णता में संपन्न हुई। वह आत्मा ही थी जो उनके द्वारा कार्य कर रही थी। जब वह नासरत पहुंचे जहां उनका पालन पोषण हुआ था, तब वे सप्त के दिन आराधनालय में गए। नासरत में यीशु स्थानीय आराधनालय में गए, ठीक वैसे ही जैसे हम आज अपनी पल्ली की कलीसिया में जाते हैं। सप्त के दिन आराधनालय में यह प्रथा थी कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर पवित्र शास्त्र पढ़ता था और यदि कोई उपदेश या शिक्षा देनी होती तो वह भी वहीं दी जाती थी। इसलिए जब यीशु पढ़ने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने स्वयं पुस्तक नहीं चुनी, वह ग्रंथ उन्हें सौंपा गया। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यीशु के समय में हमारे आज के समान एक बंधी हुई बाइबिल नहीं थी जिसमें 73 पुस्तकें एक साथ हों। प्रत्येक पुस्तक अलग अलग ग्रंथ पत्र के रूप में होती थी। यशायाह एक अलग ग्रंथ पत्र था, यिर्मयाह दूसरा, मूसा की पुस्तकें अलग और इसी प्रकार अन्य सब। उस दिन जो ग्रंथ यीशु को सौंपा गया वह भविष्यद्वक्ता यशायाह का ग्रंथ था। यह भी पवित्र आत्मा का कार्य था। अन्यथा लगभग 600 वर्ष पहले मसीहा के विषय में कही गई वही भविष्यवाणी ठीक उसी क्षण उनके हाथों में कैसे पहुंच सकती थी, मानवीय तर्क इसे पूर्णतः नहीं समझा सकता। सब कुछ आत्मा के मार्गदर्शन में घटित हो रहा था और जब उन्होंने ग्रंथ को खोला तो उनके सामने यह वचन आया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा उन पर ठहरा हुआ है, क्षणिक रूप से नहीं बल्कि निरंतर। मसीही जीवन में पवित्र आत्मा का उद्देश्य केवल आना और चले जाना नहीं है बल्कि स्थायी रूप से ठहरना है। जैसे आत्मा यीशु पर स्थिर रहा वैसे ही आत्मा हम में भी निवास करना चाहता है, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। जब यीशु मसीह का सार्वजनिक जीवन आरंभ होता है तब वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से चिह्नित होता है। उनकी सेवकाई का प्रत्येक पक्ष चमत्कार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मरे हुओं को जिलाना और सुसमाचार का प्रचार करना, सब कुछ आत्मा के कार्य के द्वारा संपन्न हुआ। स्वयं यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती 12:28। यीशु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाला और परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति को प्रकट किया। उनकी सार्वजनिक सेवकाई में चमत्कार और अधिकार केवल उनकी दिव्यता के चिन्ह नहीं थे बल्कि यह भी दर्शाते थे कि आत्मा की सामर्थ्य उनके भीतर और उनके द्वारा कार्य कर रही थी। यीशु का जन्म, उनका बपतिस्मा, उनकी सार्वजनिक सेवकाई, उनके चमत्कार, दुष्टात्माओं को निकालना और उनके द्वारा किया गया प्रत्येक भला कार्य, सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा संपन्न हुआ। यह सब आत्मा के कार्य के द्वारा ही घटित हुआ। अब यीशु की मृत्यु पर भी विचार कीजिए। उनका अंतिम कार्य अपने जीवन को बलिदान के रूप में अर्पित करना भी पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही हुआ। इब्रानियों की पत्री कहती है, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष होकर परमेश्वर के सामने अर्पित किया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा।
इब्रानियों 9:14। यह सनातन आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा था कि यीशु ने स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित किया। यह हमें सिखाता है कि अपने जीवन को वास्तविक बलिदान में परिवर्तित करना केवल पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही संभव है। जैसे यीशु का संपूर्ण जीवन और मृत्यु आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त कर रही थी, वैसे ही आत्मा हमें भी स्वयं को पूर्णतः परमेश्वर को अर्पित करने योग्य बनाता है। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पत्थरों के सामने अडिग खड़ा रहा। उसी प्रकार क्रूस पर यीशु का बलिदान भी आत्मा के कार्य के द्वारा संपन्न हुआ और आगे बढ़ते हुए यीशु का पुनरुत्थान भी पवित्र आत्मा का ही एक महान कार्य है। पवित्र शास्त्र कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करता है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है तुम्हारी नश्वर देहों को भी जीवित करेगा। रोमियो 8:11। वही आत्मा जिसने यीशु में कार्य किया, उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, अब हम में निवास करता है। इसका अर्थ यह है कि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को उनके जीवन, बलिदान और पुनरुत्थान में सामर्थ्य दी, वही आत्मा आज हम में भी कार्य कर रहा है, हमें जीवन, सामर्थ्य और विजय प्रदान करते हुए। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा का कार्य था, उनका बपतिस्मा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हुआ, उनका उपवास पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हुआ, उनकी सार्वजनिक सेवकाई पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में संपन्न हुई, उनके चमत्कार और दुष्टात्माओं को निकालना पवित्र आत्मा का कार्य था, यीशु का बलिदान, उनका आत्म अर्पण पवित्र आत्मा का कार्य था, यीशु का पुनरुत्थान पवित्र आत्मा का कार्य था। और जैसा कि हम इफिसियों अध्याय 1 पद 20 में पढ़ते हैं, यीशु का स्वर्गारोहण भी पवित्र आत्मा का कार्य था। उनके संपूर्ण सांसारिक जीवन में यीशु का प्रत्येक कार्य वास्तव में पवित्र आत्मा का ही कार्य था। यह सत्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति, परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर आया, तब उसमें कार्य करने वाली सामर्थ्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। इसका अर्थ यह है कि वही आत्मा जिसने यीशु को उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष में सामर्थ्य दी, वही हमारे लिए भी उपलब्ध है, ताकि हम भी वैसे ही जीवन जी सकें, सेवा कर सकें और परमेश्वर की इच्छा में चल सकें जैसे यीशु चले। यही मसीही जीवन का सार है। एक मसीही का जीवन उसका अपना जीवन नहीं होता, वह आत्मा का जीवन होता है। मसीही जीवन हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे भीतर निवास करने वाले पवित्र आत्मा के जीवन से जिया जाना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य नहीं, बल्कि आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट करना है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे द्वारा इस प्रकार प्रकट होनी चाहिए कि जब लोग हमें देखें तो वे आत्मा के कार्य और उसकी उपस्थिति को देखें। मसीही होना अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो 8:9। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह मसीह का नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है वह वास्तव में मसीही जीवन नहीं है। आत्मा की परिपूर्णता ही मसीही जीवन की पहचान है। क्या आप मसीही हैं? यदि हाँ, तो अगला प्रश्न यह है, क्या आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं? यही मसीह में जीवन का वास्तविक मापदंड है। जो कुछ यीशु ने हमारे सामने प्रकट किया, जो कुछ उनके संपूर्ण जीवन में प्रवाहित हुआ, वह पवित्र आत्मा था। यीशु ने जो कुछ किया वह सब आत्मा की परिपूर्णता में किया। स्वयं उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह इनसे भी बड़े कार्य करेगा। यह प्रतिज्ञा हमें प्रेरित करने के लिए है कि हम बड़े स्वप्न देखें और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य की आशापूर्वक प्रतीक्षा करें। आप यीशु से भी बड़े कार्य करेंगे, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण के द्वारा। जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित कर देता है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य और कार्य ऐसे रीति से प्रकट होते हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। यही प्रत्येक विश्वासी के लिए निमंत्रण और बुलाहट है। आत्मा की परिपूर्णता में जीवन जीना और यह विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे द्वारा और भी बड़े कार्य कर सकता है। एक बार परमेश्वर के एक भक्त ने मन में विचार किया, यदि यीशु ने ये सब कार्य आत्मा की सामर्थ्य से किए
और यदि जो कोई आत्मा को पूर्णतः समर्पित हो जाए वह और भी बड़े कार्य कर सकता है, तो मैं वह व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता। उसी क्षण आत्मा ने उसके हृदय में कहा, तुम वह व्यक्ति क्यों नहीं हो सकते। यह सरल किंतु सामर्थी प्रश्न एक महान परमेश्वर पुरुष के जीवन को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी बन गया। सत्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः परमेश्वर के आत्मा को समर्पित कर दे तो वह उसकी महिमा के लिए महान कार्य कर सकता है। तुम वह व्यक्ति क्यों नहीं हो सकते। यह निमंत्रण हम में से प्रत्येक के लिए खुला है कि हम स्वयं को संपूर्णतः आत्मा को सौंप दें और परमेश्वर को हमारे भीतर और हमारे द्वारा अद्भुत रीति से कार्य करने दें। अतः इसे अपनी प्रार्थना बना लीजिए। हे आत्मा, मुझे पूर्णतः भर दे। जब मैं यात्रा करूं, जब मैं चलूं, जब मैं बैठूं, जब मैं जागूं, हर समय मुझे भर दे। हमारे जीवन में मानवीय दुर्बलताएं हैं, किंतु हमारी गहनतम अभिलाषा यही होनी चाहिए, प्रभु आत्मा मुझे पूर्णतः अपने अधिकार में ले ले। यीशु का जीवन हमारे लिए सर्वोत्तम आदर्श है, एक ऐसा जीवन जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जिया गया। पवित्र शास्त्र कहता है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर की संतान है। आत्मा की परिपूर्णता में ही हम वास्तव में परमेश्वर की संतान बनते हैं। जब हम आत्मा का महान अभिषेक प्राप्त करते हैं तब हमारी पुत्रता की वास्तविकता कि हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं हम में प्रकट होती है। अतः आज रात्रि आइए हम केवल समर्पण करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर का आत्मा आपको परिपूर्ण करे। यह विश्वास रखें कि वह आपके जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो अब और सर्वदा। आमीन।